नमस्कार दोस्तों। आपने अपनी जिंदगी में भी शायद ऐसा सिचुएशन देखा होगा जहां पर सच झूठ और झूठ सच बन जाता है। तो ये सच और झूठ है क्या? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा देखा है कि जिस बात को हम सच मानते थे आज वो है नहीं, और जिस बात को हम झूठ मानते हुए आ रहे थे वो अचानक ही सच बन के हमारे सामने आ गई। असल में जिस बात को बोलते हुए आपको कोई डर की अनुभूति ना हो, बेफिक्रे के साथ आंखों में आंखें डाल के आप अपनी बात को रख सको और रखने के बाद फिर उस बात को सिद्ध करने की भी आवश्यकता ना पड़े, वो सच है। और जिस बात को बोलते हुए आपका जी घबराए, आपके अंतर आत्मा खाता रहे और बोलने के बाद उस बात की सच्चाई को सिद्ध करने के लिए और भी कई बातों का सहारा लेना पड़े, प्रामाणिकता को दिखाना पड़े, फिर भी आपकी आंखें झुकी हुई हो, घबराहट हो, वो झूठ है। सच और झूठ की इस बात पर मैं एक छोटा सा कहानी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। एक राज्य में एक राजा बूढ़े हो गए थे, उनका कोई वारिस नहीं था। उन्होंने सोचा मैं अपने राज्य की उत्तराधिकारी किसको बना के जाऊं। तो उन्होंने शहर में ढिंढोरा पिटवाया और सबको बुलाया। सब आए तो उनमें से नौजवान और भावी नौजवान जो हैं उनको सामने आने बोला। आने के बाद उन्होंने सबके हाथ में एक एक मुट्ठी बीज दिए और कहा, इन बीजों से आप फूल अच्छे क्वालिटी के फूल बना के लाके मुझे दिखाओ। जिसका फूल सबसे अच्छा होगा वही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। सब खुशी खुशी घर गए। 3 महीने का समय दिया हुआ था। सबने बहुत यत्न किए और जिस दिन आना था सब अपने अपने अच्छे गमले लेके आए थे। आने के बाद लाइन से रखे, महाराजा आए और बोला, आप सामने आओ और अपना अपना गमला प्रदर्शन करो। सब एक एक करके आते गए और अपना अपना गमला जो रंग बिरंगी फूलों से भरपूर, किसी का बड़ा फूल किसी का ज्यादा फूल, ऐसे करके शो करते रहे। उनमें से एक छोटा सा बच्चा था जो कोने में खड़ा होके रो रहा था। वो भी गमला लाया था लेकिन उसके गमले में कोई फूल भी नहीं थे, पौधे भी नहीं थे। तो रोने लगा। महाराजा जब आखिर में उसके पास गए तो पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो और आपके गमले में पौधा क्यों नहीं है? तो बच्चे ने कहा कि मैंने यत्न तो बहुत किए, बहुत मेहनत किया, कितने खाद डाले, पानी डाला, धूप में रखा, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन इस बीज में जैसे जान ही नहीं था। इसमें तो पौधा हुआ ही नहीं, फूल कहाँ से खिलता। तो महाराजा देखने के बाद अपने सिंहासन पर जाके बैठे और कहा, अब मैं घोषणा करता हूँ। जिनके फूल अच्छे थे वो लोग आपस में बात करने लगे कि अब हमारी नाम की बारी है, हमारा नाम घोषित होगा। और वो बच्चे को बोला, तू अपने घर जा, तू क्यों खड़ा है? महाराज ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया और कहा, बच्चा तुम सामने आ जाओ। और महाराज के पास बुला लिया और इशारा करते हुए अपने मंत्री को कहा, ये मेरा उत्तराधिकारी है, आप घोषणा कर दीजिए। बच्चा भी अचंबा हो गया और सभी यहाँ पर खड़े हुए लोग भी बोले कि ये तो चीटिंग हुआ हमारे साथ, ये तो अन्याय हुआ। तो महाराज ने कहा, आप सब ने जो चीटिंग किया, आप सब ने जो धोखा दिया, इस बात का उल्लेख कौन करेगा पहले वो बताओ, नहीं तो मैंने अगर बताया तो सजा मिलेगी। तो वहां पर जो इतने भी आए थे उन सब ने घुटनों को बल बैठ गए और कहा, महाराज आप हमें क्षमा करें, आपने जो बीज दिए थे उसमें से पौधा नहीं निकल रहा था तो हमने खरीदे और बीज लगाकर आपको फूल खिला के दिखाया। तो महाराज ने कहा, ये बच्चा सच्चाई बोल रहा था, क्योंकि उस बीज को तला हुआ बीज हमने दिया था, तो पौधा कहाँ से होता। अर्थात इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि कभी भी झूठ का रास्ता, भले अभी हमें अच्छा दिखता है, उनके पास भी अच्छे फूल खिले थे और आशावादी हो गए थे, महाराज खुश हो जाएगा, अभी के लिए अच्छा रिजल्ट भले निकले लेकिन वो भविष्य के लिए कभी भी अच्छा हो नहीं सकता। और अभी के लिए कितना भी बुराई आपको दिखाई पड़े, भविष्य के लिए उसका रिजल्ट जरूर अच्छा हो सकता है अगर आप सच्चाई के रास्ते पर रहो तो। जैसे वो छोटा बच्चा, वो
युवराज बना। इसलिए हमेशा सच्चाई का दामन पकड़े रखो, आपकी जिंदगी में अच्छाई होगा ही होगा। आप करके देखो। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट जरूर करें आपने क्या सीखा, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। नमस्कार, थैंक यू।